जी अस्सलाम वालेकुम। मिशन न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान रशीद। नाज़रीन, शहर कायद नहीं पूरी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जो है कोरोना की वबा बहुत तेज़ी से फैल रही है। कराची की आवाम जो है मतलब सीरियस नहीं ले रही इस कोरोना को। आज जो है हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आया ये कोरोना वाकई में है भी या मतलब ये एक अफवाह है। लोग इसको सीरियस क्यों नहीं ले रहे? अगर ये वबा जानलेवा है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ये बीमारी है, तो लोग जो है हमारे कराची की आवाम सीरियस क्यों नहीं ले रही? और अगर एहतियाती तदाबीर हैं कुछ, तो वो क्या हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं, वो ये हमें बताएंगे इंशाल्लाह। आप हमारे व्यूवर्स को जो है बाखबर भी हो जाएंगे आप इंशाल्लाह। पहले इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बताइएगा हमारे व्यूवर्स को ये क्या है कोरोना, मतलब आप क्या समझते हैं, ये वबा है अमली तौर जी पे? हाँ, देखिए, कोरोना इस वक्त जो है ये वर्ल्ड पैंडमिक है। पूरी दुनिया में जो है वो छाई हुई है और पूरी दुनिया जो है इससे इफ़ेक्टेड हुई है और बहुत ही वर्स्ट हद तक ये जो है ना इफ़ेक्ट हुई है। तो अब बाकी पूरी दुनिया जो है लॉकडाउन की तरफ और उसको बचाने की तरफ जो है वो लगी हुई है। हमारे यहाँ पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान में देखा ही गया है, स्पेशली चंद कुछ पिछले दिनों से ये देखा गया कि लोग पता नहीं क्यों इसको सीरियसली ले रहे हैं। पर्सनली मुझसे भी काफ़ी लोगों ने ये सवाल करते रहते हैं कि डॉक्टर साहब क्या वाकई कोरोना है भी कि नहीं है। शायद उनको ये लगता है कि ये बस गवर्नमेंट की तरफ से चाहे हुआ एक ड्रामा है या कुछ नहीं है। तो मैं ये आज उनको क्लियर कट बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई ड्रामा वगैरह नहीं है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोरोना है और बहुत ख़तरनाक हद तक हमारे यहाँ, हमारे इस एरिया में ऑलरेडी फैल चुकी है, स्प्रेड हो चुकी है। अब तो गवर्नमेंट मुतालबा ये कर रही है, स्पेशली फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मुतालबा ये कर रही है कि लॉकडाउन हम खोल दें, बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। भाई बेरोज़गारी तो बढ़ेगी, चलो ठीक है, लेकिन इससे जो केसेस बढ़ेंगे उसको मैनेज करने के लिए हॉस्पिटल्स में, कराची की जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं आप देखें वो सारी फिल हो चुकी हैं। जितने भी हमारे पास लिमिटेड वेंटिलेटर्स हैं वो सारे फिल हो चुके हैं। हमने कराची के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं उनको स्पेशल वार्ड तक हम लोगों ने बनाया हुआ है। स्पेशली एक्सपो सेंटर जो है उसको भी स्पेशल वार्ड हमने बनाया हुआ है, वो भी फुल हो चुका है ऑलरेडी। तो इतने सारे जो केसेस हैं, अब किसी को गवर्नमेंट को शौक़ तो नहीं है कि अपनी वो मुख्तलिफ जो वार्ड्स हैं अपनी इलेक्टिव OTs और OPDs बंद करके ये सारे कोरोना के आइसोलेशन वार्ड क्रिएट कर रही है। ये सब चीज़ करने का गवर्नमेंट को शौक़ नहीं है। ये अच्छा, चीज़ डॉक्टर साहब मैं माज़रत एक्सट्रीमली सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। मुझे ये बताइएगा कि कोरोना के जो पेशेंट्स होते हैं कितने परसेंट चांसेस हैं कि जो है मतलब मौत की जो है शरह क्या है, मतलब क्या है 100% में से कितने परसेंट चांसेस है कि जो भी पेशेंट होगा, मरीज़ होगा, उसकी जो है मौत वाक़ हो सकती? देखिए, जैसे कि कोविड-19 जो है अभी रिसेंटली इस पे काम हो रहा है, रिसेंटली ये डायग्नोस्ड हुई है। पहले पास्ट में जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कोविड-19 के हवाले से, कोरोना के हवाले से, वो इतनी सफिशेंट नहीं थी। अब ये अंदाज़ा लगाने के किस मरीज़ पे किस हद तक मरने के चांसेस हैं या एक्सपायरी के चांसेस हैं, तो ये कबल वक्त है। फ़िलहाल इस पे हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, जो स्टडीज़ हुई हैं, जो हमारे पास जो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन सर्च हुई है, उस पे ये देखा गया है जो एक्सट्रीम एज वाले जितने भी पेशेंट हैं, जैसे अबव 60 है और इन्फेंसी है, इन्फेंट पेशेंट है, और जिन पेशेंट को कोमॉर्बिड हैं, ये पेशेंट जो है वो ज़्यादा जो है वो मॉर्बिडिटी की तरफ जो है वो जा रहे हैं। उनमें ज़्यादा जो है एक्सपायरी के चांसेस होते हैं। जो एक्सट्रीम एज है, जिनकी एज बहुत ज़्यादा है और कोई कोमॉर्बिड भी है उनके साथ ना। जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप कहते हैं कि सीरियस हैं, आप हमारे सामने मौजूद है, इसकी शहादत आप दे रहे हैं, अमली तौर पे आपकी गवाही है, तो हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। जो ट्रस्ट नहीं कर रहे, जो भरोसा नहीं कर रहे, वो भी एक दफ़ा सोचे, थिंक अबाउट इट कि ये एक सीरियस जो है वबा है, ये एक बीमारी है, इसको इग्नोर ना करें। और ख़ासकर कराची की आवाम मतलब कोई डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस का तो कॉन्सेप्ट ही छोड़ दें, मतलब कोई डिस्टेंस वो बिल्कुल नहीं रख रही। कोई एहतियाती तदाबीर सर बताएंगे क्या होनी चाहिए? एहतियाती तदाबीर तो कोई मेरा नहीं ख्याल कि अपना रहा होगा। देखिए, एहतियाती तदाबीर जो पहले जिस तरह से गवर्नमेंट ने बताया हुआ था, अवेयरनेस, एक पूरी कैंपेन चलाई हुई थी गवर्नमेंट ने कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, साबुन से आपने जो है वो 20 सेकंड तक आपने जो है वो हाथ धोने हैं, और उसके अलावा जितना हो सके डिस्टेंस रखना है, डिस्टेंस महदूद करना है, और प्रोफेशनल या अनप्रोफेशनल किसी भी तरीके से बाहर जो है आपने अपना जाना लिमिटेड कर देना है। और उसके अलावा जितने भी जिस मरीज़ को खांसी है, ज़ुकाम है, या तो उससे थोड़ी सी दूरी जो है वो अख्तियार करनी है। अगर ऐसे किसी मरीज़ को खांसी या ज़ुकाम
या फिर तेज़ खांसी या ज़ुकाम हो जाता है जिसमें आपको शक है कि इस कोई मरीज़ को कोरोना हो सकता है, तो उससे थोड़ा सा फासला रखें और उसको एडवाइस करें कि वो या तो आइसोलेशन में चला जाए या अपनी टेस्ट करवाए। ये सारी एहतियाती तदाबीर हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कोरोना अब तो ना सिर्फ पाकिस्तान में पूरी दुनिया में बहुत बुरी तरह से फैल चुका है। जी बिल्कुल। कब तक मतलब पॉसिबल है कि पूरी दुनिया इसको जो है मतलब रिकवर कर लेगी, इस बीमारी से लोग जो है बाहर आ जाएंगे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का बड़ा एक अहम किरदार है, क्योंकि पूरी दुनिया के तमाम डॉक्टरों से माहिर मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनसे कनेक्टेड हैं। वो इनकी बाकायदा एक तंजीम है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। वो इस वक्त अमली तौर पे क्या काम कर रही है और उनसे आप क्या तवक्कात है या क्या आप सजेशन उनको देते हैं? देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तो अपने तरफ से काम कर रही है, जितनी उसका जो बेसिक जो एम होता है वो हाउ टू प्रिवेंट द डिज़ीज़। तो इस डिज़ीज़ को जो प्रिवेंट है, जितने भी फंड्स हैं वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रही है। बाकी जितना भी है वो आवाम को ख़ुद को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी संभालनी होगी, गवर्नमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी होगी। आवाम को मैं स्पेशली ये रिकमेंड करूँगा कि उस चीज़ को सीरियस लेना होगा। आवाम पता नहीं क्यों सीरियस नहीं ले रही, शायद हमारे पास लेस एजुकेशन है, एजुकेशन की कमी है, लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे, जो कि सीरियस लेना चाहिए। एजुकेशन प्लस मेच्योर नहीं है, लोग बाशऊर नहीं है। तालीम के होते हुए भी लोग जो है सर मास्टर हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, ग्रेजुएट हैं, जो बिल्कुल मतलब कोई एहतियाती तदाबीर तो दूर की बात है अपना नहीं रहे। काफ़ी सारे जो है ऑफिशियल लेवल के लोग हैं जिसकी हम निशानदेही भी कर सकते हैं। अगर ये वबा इतनी सीरियस है तो उनको एटलीस्ट रियलाइज़ करना चाहिए फिर। जी बिल्कुल, रियलाइज़ करना चाहिए। और काफ़ी जितने भी वेल एजुकेटेड और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, आप उनमें देखें कि तो ये जो बीमारी है ये तेज़ी से कम हो रही है। इनमें तो कम होने के चांसेस है जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। हमारे पास सोशल डिस्टेंसिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप किसी भी शॉप पे जाओगे, करियाने की शॉप पे जाओगे, किसी शॉपिंग मॉल पे जाओगे, तो लोग एक दूसरे का कोई वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे, कोई एक दूसरे का वो ख्याल नहीं कर रहे। तो ज़ाहिर बात है इन सब हालात को देखते हुए बीमारी जो है इनको फैलना है वो तो फैलेगी। तो अगर ये चीज़ें हमने वक्त पे इसको कंट्रोल नहीं किया तो हालात जो है वो बद से बदतर होने के चांसेस हैं। एट द एंड जो है माज़रत बात करिए आपकी, एट द एंड ये बताइएगा कि हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं मतलब कैसे पॉसिबल हो कि अपने आप को चेक करें, या उनको कैसे पता चला कि हमारे में या हमारे किसी फैमिली मेम्बर में जो है घर में इंटरनली किसी को कोई कोरोना के असरार या मामलात तो नहीं है। अब लोग टेस्ट करने भी नहीं जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनको क्वारंटाइन ना कर दिया जाए, उनको जो है आइसोलेशन में नहीं डाल दिया जाए। तो इसके लिए क्या आप मतलब एक सिंपल सोल्यूशन समझते हैं कि जिसकी वजह से वो सेटिस्फाई भी हो जाएँ और वो जो है उस बीमारी से बाहर भी आ जाए? देखिए, सिंपल सॉल्यूशन इसका तो ये है कि एक तो कोरोना के जितनी भी निशानियां हैं, जैसे ड्राई कफ़ है, खांसी का आना, तेज़ बुखार का आना, सांस लेने में तकलीफ़, थकावट महसूस होना, अगर ये किसी मरीज़ को या घर में किसी फ़र्द को अगर ये महसूस हो रही हैं, तो इससे बेहतर तो हल ये है कि वो ख़ुद को आइसोलेट कर दे, उसको ख़ुद को सेपरेट रूम दिया जाए। फिर उससे ये तजवीज़ किया जाए कि आप 10 से 15 दिन तक उस रूम से बाहर ना निकले, खाना वगैरह पीने की चीज़ें जो है उस रूम में उसको प्रोवाइड की जाएँ। अगर कि जिस बंदे को शक है, अगर ख़ुद को भी शक है तो ख़ुद को भी वो इस तरह से आइसोलेट कर ले। बाकी मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है, इवन 98% जो पेशेंट है कोविड पॉजिटिव जिनमें आता है वो बच जाते हैं, सेहतयाब हो जाते हैं। ऐसी बात भी नहीं है कि वो जो है हर कोई पेशेंट जो है वो मोर्टेलिटी की रेट की तरफ जो है वो चला जाता है, ऐसा नहीं है। 98% पेशेंट जो है वो सही हो जाते हैं। कोई एक तो जिसको कोमार्बिड ज़्यादा है और एक्सट्रीम एज पे है तो वो बदनसीब जो है जान से वो चले जाते हैं बेचारे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो एहतियाती तदाबीर ना लें। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, हम अपनी तरफ से जो हमारे ऊपर जो फ़राइज़ हैं, जो आम इंसान के जो फ़राइज़ हैं, जो एक पढ़े लिखे शहरी के होने का सबूत देती हैं, वो हम अपनी तरफ से वो निभाएंगे कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हमें अवेयर करना है। जिन लोगों को पता नहीं है हमें उनको बताना है कि क्या चीज़ करनी है, जिनके सिम्टम हैं तो उनको बताना है, उनकी मदद करनी है। तो ये सब जो है वो लाजमी है, हम लोगों को करना चाहिए। जी व्यूवर्स, बड़ी डिटेल्स में जो है डीपली जो है आप लोगों को बताया डॉक्टर साहब ने कि क्या इत्यादि तदाबीर हैं, क्या मतलब आप ये कह रहे हैं कि रेशो है कि डेथ के जो है चांसेस इतने हैं। और ये वबा कोई मजाक नहीं है, इसको आप लोगों ने सीरियस लेना है क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है, कोई छोटा इशू नहीं है। मज़ीद जो है हम व्यूज़ लेंगे, हमारे साथ एक और डॉक्टर है, फीमेल डॉक्टर, इंशाल्लाह उनसे जो है व्यूज़ लेंगे और कुछ मामलात पे उनसे डिस्कशन भी इंशाल्लाह हम करते हैं।